अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आपको रंग बिरंगी दुनिया मिलेगी मेरे इर्द गिर्द की, कि मेरे इर्द गिर्द ये सब लोग किस तरीके से रहते हैं। मैं कल वीडियो बना रही थी ड्रेसिंग मेनिया की, जो ट्राउज़र वाली है, जिसमें वी स्लीव्ड बनाया है, बीड्स लगाए हैं। ये ट्राइपॉड पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है। वाइट बड़ी जल्दी मैला कपड़ा हो जाता है, तो मैंने ये कपड़ा थोड़ा चेंज मंगाया है। बुकरम वगैरह के खिलारे, ये देखें मैं किस तरीके से शूट करती हूँ, और मेरे पास खड़े होने की भी जगह नहीं और मैं वीडियो बना रही हूँ। हरकतें देखें आप बस मेरी। बेसिकली अम्मी ने कपड़ा मंगवाया हुआ था। मेरे जो गद्दा है, जो मैं नीचे बिछाती हूँ, आपको बताया मैं फ़र्श पे सोती हूँ, उसके ऊपर कवर भाभी से चढ़वा रही हैं। और यहाँ पे अम्मी बैठी हुई है। ये ऊंडी पुंडी ऑन द वॉल अम्मी की हैंड फ्री ठीक कर रहा है। एक अम्मी की हैंड फ्री है और 10 लोगों ने इसे इस्तेमाल करना होता है। जिसने जैसे इस्तेमाल करना है वैसे इसको तोड़ के फेंक देना होता है। मुझे कह रहा था इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। मैंने कहा फिर मैं तुम्हें कट कर देती हूँ। असल में ना मैं इस्तेमाल करती हूँ एयरपॉड्स, और वो जब भी मैं अम्मी के कान में लगाती हूँ ना, धड़ास से नीचे गिर जाते हैं और अम्मी फिर चीखती हैं कि हाय कुड़िए मैनू आवाज़ नहीं आ रही, या फिर अम्मी यहाँ से टच कर देती हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है बहनों की या भाइयों की। अम्मी ने तभी मेरा फ़ोन इस्तेमाल करना होता है जब बहनों भाइयों की कॉल आ रही होती है, तो फिर वो सुनती हैं, नहीं आवाज़ आती। एक दिन तो हद ही हो गई, कान में लगी हुई थी, मैं भी भूल गई वापस लेना। आधी रात को जाके मुझे कहीं अंदाज़ा हुआ कि मेरी एक ईयरबड गायब है। तो मैंने पूछा कहाँ है। अम्मी कहती मैं तो तेनू दे छड़ी सी, और जब देखा तो उनकी शॉल के अंदर लिपटी हुई थी। उन्हें पता ही नहीं चला, उनके कान में रह गया। ये पूंडी की कोई छोटे छोटे लगी हुई है, इसने प्लास्टर किया हुआ है। अम्मी भी शुरू हो गई, कहती मेरे भी पैर वेख, मेरे पैरों का की हाल। अम्मी के पता नहीं ये 2 उंगलियाँ जो है ना, ये हर वक्त रहती हैं, जैसे खारिश रहती है ना, इचिंग, वो खारिश करती हैं, तो इसमें से खून निकल आता है। हालांकि अम्मी को शुगर नहीं है, फिर भी ऐसा है। अब इसके ऊपर मैंने स्प्रे कर देना। अब देखिएगा ज़रा ऊंडी पुंडी ऑन द वॉल के कारनामे। मुझसे कुछ बहनें सवाल करती हैं कि ऊंडी पुंडी ऑन द वॉल क्या नाम हुआ। तो ये एक प्यार का नाम है जो मैंने अपने भतीजे को दिया हुआ है। आप मेरे व्लॉग्स में डिफरेंट नाम सुनेंगे, मैंने बच्चों को दिए हुए हैं। मैं एग्जैक्ट नेम जो इनके हैं ना वो नहीं बुलाती हूँ, यहाँ पे घर में भी नहीं बुलाती हूँ। अगर यहाँ पे बुला लूँगी ना तो सारे रिश्तेदारों को पता लग जाना व्लॉग बना दी है, तो फिर शिकायतां दे पलंदे शुरू हो जाने। ये देखें, ये इसकी कुटाई हुई है। ये ने जो चीज़ इसने पकड़नी है ना, इसने पहले ख़ुद इस्तेमाल करनी है। फिर इसका नाम मैं ऊंडी पुंडी ऑन द वॉल ना रखूँ तो फिर क्या रखूँ बताएं मुझे। ये दोबारा से इसने वही हरकत की है और मुझसे कुट खाई है कि तुम्हारे लिए स्प्रे। इन बच्चों की इतनी आदत है, इनको जितने बॉडी स्प्रेज या परफ्यूम्स ला के दे दो, इन्होंने सुबह अपने ऊपर डोल के जाने माँ छुपाती रहती हैं। एक मोटरसाइकिल वाला वक्त आया होंगे इत्थे ही आके फड़फड़ाते हुए जाता है। ये ग्रेप फ्रूट पड़े हुए हैं। आजकल दिन में 2 दफ़ा मैं ग्रेप फ्रूट पी रही हूँ, और ये इसकी डायरेक्शन चेंज की गई है। गद्दे की दूसरी तरफ का बूथा इसका सिया गया है, ये बूथा सिया गया है, ये कॉर्नर सिया गया है, व्हाटएवर। आप मेरी इस वीडियो में या अगली वीडियो में देखेंगे कि इसकी रज़ाई के छाड़े मैं खुद ही बना रही थी, बस कारनामे कुछ ना कुछ। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये मैं देख रही थी कि इसके ऊपर मुख्तलिफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बने हुए हैं। तो मैं अम्मी से कह रही थी मैं रात को बैठ के यहीं से चोरी करके खा लिया करूँगी, बाज़ार से ला के खाने की क्या ज़रूरत है। अजीब सा कवर है और डिफरेंट से इसके ऊपर बने हुए थे फ्रूट्स। भाभी कहती हैं शलजम भी हैं, शलजम तुम्हें बड़े पसंद है, खाओ। ये बहरहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि गद्दे के छाड़े बनाऊँ, तो भाभी अल्लाह मियां इनको खुशियाँ दे, बहुत अच्छी हैं। मेरी फैमिली में सभी मेंबर्स बड़े अच्छे हैं, एक दूसरे से कोऑपरेटिव हैं। तो उन्हें पता था कि ये तो कर नहीं पा रही है, अपने कामों में मसरूफ़ है, बाज़ार आना जाना इसका लगा हुआ है। तो इन्होंने इसका गद्दा का कवर चेंज कर दिया, और जो इसके ऊपर से उतरा उसको धोएंगी भी खुद ही। इवन कि इसके ऊपर से जो मेरी रज़ाई के ऊपर से कवर उतरा है वो भी ये खुद ही धोएंगी। मैंने मशीन नहीं लगानी होती, मैंने हाथ से कपड़े धोने होते हैं, और हाथ से कपड़े धो के ना मैं तो पूरी पड़ जाती हूँ। तो भाभी जब मशीन लगाती हैं तो उसके अंदर सारे कपड़े धो डालती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या कुछ इसके ऊपर बना हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये गुलदान बने, मैंने गुलदानों पे सोना है। मेरा भतीजा कहता चुभेंगे रात को आपको बस यही सारी डिस्कशन चल रही थी, और मैं ये वीडियो बना रही थी बेसिकली ड्रेसिंग मेनिया के लिए। तो मैंने कैमरा उठा लिया, मैंने कहा चलें भी हम लोग व्लॉग की तरफ भी जाते हैं। ये आज सुबह की कहानी है। मौसम कराची का गिची हुआ है, बादल से गंदे से आए। मैं कह रही थी नेचुरल हीटर लगा हुआ है, इतनी कोई शदीद गर्मी थी। अब मैं बाज़ार क्यों गई हूँ, आज 23 दिसंबर है, मेरे पापा की डेथ को पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया है, और मैंने बाज़ार जाना था। अब्बू के नाम के कपड़े लेके गरीबों को देने थे, और फिर कुछ मुझे अमाउंट लानी थी। और वो मतलब होता है ना कि अल्लाह के नाम के ऊपर आप दे दो, जैसा कि मैं आपको पहले भी कहती रहती हूँ। तो वो कुछ अमाउंट मुझे हैंड ओवर करनी थी, कुछ गरीबों से प्रॉमिसेस थे, तो वो पूरे करने थे। मेरे अब्बू की भी जेब में ना हर वक्त कुछ ना कुछ अमाउंट रहता था, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, वो आदत अपनाई हुई है। यहाँ पे आपको अक्सर परिंदे नज़र आते थे, और परिंदे हटा दिए गए हैं। यहाँ पे बागबानी चल रही है, क्योंकि आपको पता है हर साल कराची में पहले से ज़्यादा शदीद गर्मी होती है। इस दफ़ा तो सर्दी भी ऐसे है जैसे मैं घर वापस आई मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा, पसीने पसीनी हुई थी मैं। हालांकि जस्ट
इतने से चक्कर के लिए मैं मार्केट गई हुई थी। एनीवेज़, मैं बता रही थी अपने अब्बू की बात, और अब्बू को गए हुए हमसे बिछड़े हुए 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है उधर से आ जाएंगे, उधर से आ जाएंगे। महसूस नहीं होता मुझे कि वो बिछड़े मेरे इर्द गिर्द ही हैं, चलते फिरते भी उन्हें महसूस करती हूँ। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ उनकी याद नहीं है। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं सदर नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे स्टिच सूट ही लेके देना था। तो यहाँ पे गोल्ड मार्क 2 के अंदर आइडियाज़ की शॉप है गुल अहमद की, तो यहाँ से फिर मैंने एक ड्रेस ले लिया था। यहाँ चलते हुए जा रही हूँ मैं अंदर की तरफ, ये बिल्ली साहबा बैठी हुई हैं। फिर मुझे गुल अहमद का एक ड्रेस मिल गया था। अब्बू जो कलर पहनते हैं उसके हिसाब से ही मुझे देखना था। अब्बू को मैंने एक दफ़ा एक डार्क कलर बना दिया था तो नहीं पसंद करते थे। वो हमेशा नहीं होते वॉश एंड वेयर का कपड़ा वो पहनते थे, शलवार कुर्ता ही पहनते होते थे और कॉलर वाला ड्रेस पहनते होते थे, बैन वाला भी नहीं पहनते। ये आइडियाज़ वालों की शॉप है, ये पता नहीं ऊपर क्या लिखा हुआ था, यहीं से मैंने लिया। ऐसा कुछ कलर मैंने अब्बू को बना के दिया था एक दफ़ा, तो अब्बू ने डिसलाइक किया था। तो अब्बू हमेशा हमारे लाइट कलर के पहनते थे कपड़े, तो ये कलर जिस दिन अब्बू की डेथ हुई है ना, उस दिन भी अब्बू ने यही ड्रेस पहना हुआ था, इसी कलर का ना। फिर मैंने, और इत्तेफाक की बात ये हुई कि ये हमें मीडियम साइज़ में भी मिल गया, फिर मैंने यही पैक करवा लिया था। अनस्टिच भी थे, लेकिन किसी गरीब को लेके दो, फिर वो सिलाने ना सिलाने का अलग झंझट रहता है, तो फिर मैंने ये सही। और ये मेरी जो बड़ी वाली बहन है ना, उन्होंने मुझे कहा था कि ये सब कुछ लेके देना। पिछले दिनों छोटी वाली बहन ने मुझे कह के दिया था। अब वो जाहिर सी बात है, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वहाँ पे तो इशू ही रहते हैं ना देने दिलाने के, तो फिर वो इधर ही अमाउंट भिजवा देती होती है मुझे, फिर मैं उनकी चीज़ें लेके और दे दिया करती हूँ। यहाँ पे चलते चलते मुझे लेस समझ में आई थी, ये वाली लेस मैंने सारी उठा ली थी। लेने में क्या गई थी, लेने में क्या बैठ गई, लेकिन ये कि मैंने यही सोचा था कि बार बार मुझसे बाज़ार के चक्कर नहीं लगते, तो जो चीज़ है चलते चलते वो ले लेनी चाहिए। बस ये मैंने इतना सा काम किया। वापसी के ऊपर मैंने कुछ अम्मी के लिए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, अपने लिए ग्रेप फ्रूट लिए हैं, ऑरेंजेस लिए हैं, और यहाँ पे लेसेस वगैरह देख रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो फिर जितनी देर में ये वाली लेस ली है, बस वही वीडियो कैप्चर हुई हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हैंगिंग वाली थी तो, लेकिन मुझे हैंगिंग वाली पता नहीं क्यों अभी तक पसंद ही नहीं है, सिरे से ही नहीं अच्छी लगती है। तो गर्मी के मारे शदीद हाल था मेरा, तभी आप देख रहे हैं ना कैमरा कोई प्रॉपर्ली फोकस हो नहीं रहा, गर्मी शदीद है अभी भी। और ये लाइट से स्काई ब्लू कलर की थी, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कपड़ा, ये बेसिकली जकार्ड का 2 पीस मिल गया था मुझे। और आइडियाज़ तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो गुल अहमद है उसके कपड़े मुझे कंपैरेटिवली दूसरी ब्रांड से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं हमेशा, और एक तो नज़दीक भी मार्केट है। ये वाली लेस है जो मैंने ली है, घर आके भी शायद मैंने आपको आगे कहीं दिखाई हुई है, मुझे नहीं अंदाज़ा था, मैंने वीडियो वहीं पे इतनी सारी बना ली हुई है। बोलने में थोड़ी दिक्कत इसलिए हो रही है कि मैं बताया ना कराची में गर्मी है, पंखा बंद करके हमें वॉइस ओवर करना होता है, और ऊपर मैंने रज़ाई ओढ़ी हुई है क्योंकि कुछ मेहमान भाई के पास आके बैठे हुए, उनकी आवाज़ ही नहीं ख़त्म हो रही। और जब तक एक वीडियो बना के मैं अपलोड नहीं ना कर देती, तो दूसरी वीडियो जो होती है ना वो नहीं बन पाती। यहाँ पे ऑरेंजेस थे, अम्मी के लिए लेके आई थी, बताया था आपको, ग्रेप फ्रूट्स थे, मैं अपने लिए लेके आई हुई हूँ। अब दिन में 2 ग्लास पीती हूँ इसे मैं, क्योंकि अब शादी करीब आ रही है, तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, इन लोगों ने बाकी चीज़ें तो बाद में देखी, जब तक मैं नहा के निकल के आई थी उन्होंने ड्रेस खुद ही अब्बू का खोल के चेक कर लिया हुआ था, परफेक्ट जो अब्बू की मेजरमेंट्स थी उसके हिसाब से खिलारे अम्मी में जाके बैठी हुई हैं। मैंने कहा अभी तो मैंने दिखाया भी नहीं, आपने पहले ही खा लिया। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स अम्मी कुछ दिन पहले, मैं अखरोट लेके आई थी तो मुझे कही थी मुझे उसमें से आधे दो, मैंने पाउडर बना के खाना है। मैंने कहा मैं आपको इकट्ठा सामान ला के दूँगी। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है, मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज किया है। खजूरें इस दफ़ा बस लेकर आई हूँ, बाकी ड्राई फ्रूट्स धीरे धीरे मैं कम कर रही हूँ। अखरोट अभी भी डाल लेती होती हूँ ओट मिल के ऊपर। ओट मिल में मैं यही शुगर के तौर पे, स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ड्रेस मैंने स्टिच करना था, वो आपको कल की वीडियो में पता चलेगा क्यों नहीं अभी तक स्टिच कर पाई, क्या पंगे पड़े हैं। अब इसमें कुछ बाकी अमाउंट पड़ा है देने दिलाने का, जो बाकी बचा हुआ वो मैंने गरीबों को देना है, अल्लाह के नाम पे भी कुछ देना है, जो मेरे पास अमानत पड़ी हुई है किसी की। मैं क्यों बार बार बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास किसी की अमानत पड़ी हुई है। और ये कीवी मिल गई, ये मेरे अब्बू जब हयात थे, अल्लाह मियां उन्हें जन्नत नसीब करे, पिछले साल तो फोत हो गए थे, उन्होंने मुझे इतनी कोई कीवी खिलाई है, जब कोरोना आना था उससे पहले की बात है, इतनी कीवी खिलाई है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब्बू फ्रूट्स बहुत खिलाया करते थे मुझे। मैं कुत्तों के भूकाई से इतना कोई तंग आ गई हूँ ना, हर घर में तकरीबन लोगों ने कुत्ते रखे हुए। बहरहाल ये वो लेस है जो मैंने ली थी, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 10-12 गज़ है, दुपट्टे के चारों तरफ लगेगी, लेकिन कुछ प्लान चेंज हुआ है घर के अंदर आके। वो जो मैंने सादा कपड़ा लिया था उसका क्या बनेगा वो देखते हैं। डस्टबिन खूब सारा भरा हुआ है, ये वो बैग था जिसको साथ लेके जाती हूँ, उसमें छोटी मोटी चीज़ें अक्सर ज़्यादा आ जाती हैं। ये वो टॉवल है ब्लू और वाइट जो मैंने आपको
यानी कि मशीन के ऊपर है। इस तरह का ब्राउन और वाइट आपने यहाँ देखा होगा, मेरे अब्बू का था, वो मैंने निकाला है। मैंने कहा मैं इस्तेमाल क्या करूँगी। कीवी उठा के यहाँ से मैंने अम्मी को देने हैं ताकि मुझे कट करके दें। और कीवी से हालांकि मुझे पता है मेरे गला ख़राब होना है, लेकिन ये 0 कैलोरीज़ होती हैं। वो लोग जो वेट लॉस के बड़े शौकीन होते हैं ये चीज़ें इस्तेमाल क्या करें, इसका जूस पानी में इसको डाल के ना, और पानी के अंदर इसे जैसे वो पाइनएप्पल वगैरह का जूस होता है वो बना के इसका पिया करें। नहीं तो ऐसे ही खा लें, बड़ी अच्छी चीज़ है। सर्दियों के हिसाब से भी आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। ये मैंने कुछ चीज़ें उनसे कही थी, वहाँ पे रश लगा हुआ था। ड्राई फ्रूट वाली शॉप पे पता नहीं उसने इतनी चुनी मुनी चीज़ें क्यों दी हैं। खैर ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अम्मी ने थोड़ी बहुत खानी होती हैं। ये 1 वीक की हैं, अगले वीक और आ जाएंगी, क्योंकि मुझे पता अगर मैंने इन्हें एक साथ दे दिया ना, इन्होंने जब भी आधी रात को कल मुझसे पूछ रही थी कि नीला भुने हुए चने हैं तुम्हारे पास, तो मैंने कहा आपको भूख लगी थी। कहती नहीं वो मैंने कोफ्ते बनाने थे। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, रात के 3 बजे आपको कोफ्ते याद आ रहे थे। तो अब इन्होंने कोफ्तों के लिए यहाँ से चने लदा कर देने हैं, ये पिस्ते। अच्छा हर चीज़ की छोटी छोटी मिकदार भी इनको मिल जाएगी ना, तसल्ली हो जाएगी। अगर नहीं लेके आऊँगी, अब इन्होंने पता नहीं कौन सी चीज़ मुझे कही थी, वो चीज़ मैं नहीं ना लेके आई, अमरूद। बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है सामने। मुझे कहती तू अमरूद नहीं लेके आई हैं। मैंने कहा अम्मी शाम को जाऊँगी तो लेके आ जाऊँगी। वो शाम को मैं जा नहीं पाई। यहाँ से मैंने सिर्फ एक यहाँ से काजू लिया है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने कुछ खा लिए थे मुँह पे, इतने कोई पिंपल निकल आए, काफ़ी गर्म होते हैं, ज़रा एहतियात से थोड़ा बहुत ही खाना चाहिए। यहाँ पे मैंने आते ही चावल खाए थे और बस उसके बाद फिर मेरे ख्याल मैंने अभी तक ऑरेंज एक भी नहीं खाया। अम्मी ने कीवी काट के दे दिए थे, और ये कीवी वो थड़ा से डस्टबिन के साइड पे जाके गिरा हुआ था, मैंने उठा के दिया। और दूसरा मेरा ना ओवरलॉक की मशीन के ऊपर जाके गिरा हुआ था। कितने सारे मेरे कीवी इधर उधर बिखर गए थे। मैंने अम्मी से कहा इसे डब्बे में डालें, बच्चों को दिए, बच्चों को पसंद ही नहीं आया, उन्हें पता ही नहीं है ये चीज़ क्या है। तो मैंने कहा तुम्हें मैं दिखाती हूँ, किसी दिन मैं शरीफ़ा भी ला के नहीं दिखाऊंगी। बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं है कि फ़्रूट क्या क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऑरेंज खाना होता है, अमरूद खाना होता है, या माँ का सर खाना होता है, पप्पू का सर खाना होता है, या दादों का सर खाना होता है। अच्छा यहाँ पे ये वो वाला ड्रेस है जो अब्बू के लिए लेकर आई हुई हूँ, मैंने आपको दिखा दिया था वहाँ पे भी। और यहाँ पे सब चीज़ें मतलब वीडियोस आके पीछे हुई हुई हैं, और इसे मैं खोलने नहीं वाली, बस यहाँ पे ही दिखा रही थी कि अब्बू इस तरह के कॉलर वाला पहना करते थे, तो फिर मैंने वो इसी चीज़ का ख्याल रखा है। और फिर अब मैं इसको किसी को हैंड ओवर कर दूँगी, भाई को, भाई किसी आते जाते इंसान को दे देंगे। किसी का भला हो, अल्लाह ताला जिसके भी नसीब में है उसके नसीब में करे। और इसके साथ जो मैंने कपड़ा लिया है दूसरा, वो ये था। बेसिकली ये ऐसा था कि वैल्यू पैक था, यानी 2 शर्ट्स का पीस थे, एक बचत पैक की तरह इन्होंने पैक किया हुआ था। मैंने क्या किया, 2 लैदा खुलवा के ना प्लास्टिक में, उसमें ये एक थैली में ये था और पिंक था, दूसरी थैली में ये था, और साथ में फ़ॉन से कलर का था कपड़ा। तो मैंने उनसे कहा दोनों थैलियों में से ना मुझे ये वाला कलर निकाल के दे दें, लॉन का स्टफ़ है, मैं पूरा ड्रेस इसका बना लूँगी। भी शलवारों की मैचिंग का आपको पता है ना मेरे साथ क्या इशू होता है, सेम कलर मिलता नहीं, फिर मुझे डाई कराना पड़ता है। तो ये 2100 का पड़ गया जकार्ड का स्टफ़। लेकिन घर आके अभी आपको शायद इस वीडियो में, शायद अगली वीडियो में पता चलेगा कि मैं अपने भतीजे को कन्विंस कर रही हूँ कि तुम गर्मियों में बना लो। और इसके साथ वो कह रहा था कि ऑफ वाइट कलर की ट्राउज़र बना लेंगे। बहरहाल ये जो लेस लाई हूँ ना, मैं इसी के साथ लाई हूँ, और मैं इसी के साथ ऐसे लगाऊंगी। मैंने अम्मी से यहाँ कहा मुझे कीवी काट के दें। जब अब्बू हयात होते थे, अब्बू ने मैं बताया ना मुझे कीवी ला के देते, तो फिर मैं फ्रूट चाट बना के खाती थी, फिर मैं रोटी छोड़ दी हुई थी। तो अभी भी मैंने थोड़े से 3-4 चम्मच बस चावल खाए थे दोपहर के लंच में, और फिर मैंने 1-2 कीवी खा ली थी। थोड़ी देर बाद मैंने ग्रेप फ्रूट का जूस पी लिया था, और फिर मैं सो गई थी। और जब रात को उठी ना, तो मुझे लगा रात के 11-12 बज गए। मैंने कहा हाँ मैं मर जाऊंगी भूखी, मुझे रोटी दे दो, मुझे चाय दे दो, अल्लाह का वास्ता है। फिर मुझे रोटी दी गई। आपको पता है कराची में गैस का इशू चल रहा है, और रोटी तंदूर से, और तंदूर की रोटी मैं खा खा के पागल होती चली जा रही हूँ। तो भाभी ने मेरे लिए घर पे वो जैसी तैसी बना के रखी हुई थी, कहती हैं नीला के लिए रखी हुई है। और फिर मैंने ये कीवियाँ शीवियाँ खाई और बच्चों को खिलाई ज़बरदस्ती, कहते थे हमने नहीं खानी। एनीवेज़ ये व्लॉग यहीं तक है, इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा नेक्स्ट अगले दिन जब भी ये वीडियो अपलोड होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और खाएं कीवी।